मीनाक्षी की कहानी एक साधारण गांव में शुरू होती है। पति की मृत्यु के बाद उसने बच्चों की परवरिश की और काम वासना के साथ संघर्ष किया। एक साधु से मिली शिक्षा ने मीनाक्षी को ध्यान की ओर अग्रसर किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, नकारात्मकता को दूर किया और प्रेम और करुणा की नई ऊर्जा पाई। उसका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। यह कहानी एक विधवा महिला मीनाक्षी की है, जो अपने जीवन में काम वासना और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष करती है। मीनाक्षी एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां उसका जीवन सादगी और शांति से भरा हुआ था। उसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और तब से वह अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। मीनाक्षी का जीवन बहुत ही साधारण था। वह सुबह उठकर घर के कामकाज करती, फिर बच्चों को स्कूल भेजती और शाम को उनके लौटने का इंतजार करती। उसकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन मीनाक्षी गांव के मंदिर में गई, जहां एक साधु महाराज आए हुए थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में बताया और कहा कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाना होगा। मीनाक्षी ने उनकी बातें सुनी और उसके मन में एक नई क्षेत्र ना जाग उठी। उसने सोचा कि क्यों ना वह भी अपने जीवन में बदलाव लाए और अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि मीनाक्षी के मन में काम वासना की भावना बहुत प्रबल थी। वह अक्सर रात को सोते समय अपने पति की यादों में खो जाती और उसके मन में विचार आते कि काश वह अभी भी उसके साथ होता। एक रात मीनाक्षी ने सपना देखा कि वह एक बगीचे में है, जहां फूलों की खुशबू से हवा महक रही है और वहां पर भगवान बुद्ध खड़े हैं। उन्होंने मीनाक्षी से कहा कि तुम्हारे मन में जो काम वासना है, वह तुम्हारे लिए एक बंधन है। अगर तुम इससे मुक्त होना चाहती हो, तो तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान की ओर मुड़ना होगा। मीनाक्षी ने सपने से जागते ही अपने मन में एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने निश्चय किया कि वह अपने मन को नियंत्रित करेगी और अपने जीवन में बदलाव लाएगी। अगले दिन से मीनाक्षी ने ध्यान करना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाती और वहां पर बैठकर ध्यान लगाती। शुरू में उसके लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहता, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है और वह अपने विचारों पर काबू पा रही है। एक दिन जब वह ध्यान कर रही थी, तो उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके अंदर से सारी नकारात्मकता निकल गई हो और उसके मन में प्रेम और करुणा का भाव जाग उठा हो। मीनाक्षी ने महसूस किया कि अब उसके मन में काम वासना की भावना नहीं है, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा और जोश है। उसने अपने बच्चों को भी ध्यान और योग सिखाना शुरू किया और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। मीनाक्षी ने अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने मन को नियंत्रित करें और अपने जीवन में शांति और सुख पाएं। एक दिन मीनाक्षी के गांव में एक नया व्यक्ति आया, जो शहर से आया था और वहां पर एक नया व्यापार शुरू करना चाहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्ति था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मीनाक्षी ने राहुल को देखा और उसके मन में एक अजीब सी भावना जाग उठी। उसे लगा जैसे उसके मन में फिर से काम वासना की भावना जाग रही हो, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि वह इस भावना को नियंत्रित करेगी और अपने आप को संयमित रखेगी। राहुल ने मीनाक्षी को देखा और उससे बात करनी चाहिए। उसने मीनाक्षी से कहा कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मीनाक्षी ने राहुल की बात सुनी और उसने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूं, लेकिन मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है। राहुल ने मीनाक्षी की बात मान ली और वे दोनों दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद राहुल ने मीनाक्षी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। मीनाक्षी ने राहुल की बात सुनी
और उसके मन में एक अजीब सी उलझन होने लगी। उसे लगा कि अगर वह राहुल के साथ रहने लगे तो उसके मन में फिर से काम वासना की भावना जाग सकती है। लेकिन दूसरी ओर उसे लगा कि राहुल एक अच्छा इंसान है और वह उसके साथ खुश रह सकती है। मीनाक्षी ने इस बारे में सोचा और उसने निश्चय किया कि वह राहुल के साथ रहेगी, लेकिन वह अपने मन को नियंत्रित रखेगी और काम वासना की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। मीनाक्षी और राहुल ने एक साथ रहना शुरू किया और उनका जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण हो गया। मीनाक्षी ने अपने मन को नियंत्रित रखा और उसके जीवन में फिर से शांति और सुख आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें और अपने विचारों पर काबू पाएं, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। मीनाक्षी ने अपने जीवन में बदलाव लाया और अपने मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना लिया। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को अपनाना चाहिए और अपने मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।